अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें हमने ये देखना है कि हाउ टू मार्क कैंडल इन इनगल्फिंग थ्योरी। कि हम जो ये मेथड पढ़ रहे हैं इस वक्त, इसके अंदर जब हम कैंडल की मार्किंग की तरफ आते हैं तो वो हमने किस तरीके से मार्क कर रहे हैं। ठीक है। हम अपने जोन बनाते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपना जोन बनाते हुए। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है, इस बात को अपने गौर से सुनना है कि जब इस मेथड में आके हम कोई भी कैंडल मार्क कर रहे होते हैं तो उसे हमने किस तरीके से मार्क करना है। ठीक है। यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे कि हम बुलिश इनगल्फिंग मार्क कर रहे हैं या बेरिश इनगल्फिंग मार्क कर रहे हैं। इस चीज़ का जिक्र नहीं हो रहा, ना ही आपने चार्ट पे लिखना है। आपने जस्ट मुझे ये बनाकर दिखाना है कि हमने इस मेथड में, इनगल्फिंग थ्योरी में, कैंडल को किस तरीके से मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर ये वाली कैंडल लेना चाहते हैं अपना जोन क्रिएट करने के लिए। ये वाली रेड कैंडल, ठीक है, हम इसको मार्क करना चाहते हैं, ये वाली कैंडल जो है। ठीक है। तो इसको हम कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, अगर हम इस कैंडल को लेना चाह रहे हैं अपना जोन बनाने के लिए तो हम कैसे मार्क करेंगे। हमें क्या करना है, हमें इस कैंडल की जो अपर वीक है वो कहाँ है, ये यहाँ पे है। ठीक है, ऑलमोस्ट इससे ऊपर नहीं जा रही। और इसकी डाउन साइड पे विक है। ठीक है, कहाँ पे है जी, ऑलमोस्ट यहाँ पे। ये विक्स देख रहे हैं आप, ये अपर विक और लोअर विक दोनों को आपने मार्क करना है। ठीक है। और किससे मार्क कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने इस टूल को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ, रेक्टेंगल को। आप अगर इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको ये टूल मिलेगा, रेक्टेंगल वाला। वो आपने यहाँ से सर्च करना है, किधर गया भाई रेक्टेंगल का टूल, इसमें है। ठीक है, ये रहा रेक्टेंगल, इसको आपने कैप्चर करना है। अब ये देखो, मैं इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर कैंडल की विक नज़र नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा जूम करके देखूंगा कि यार ये एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे है तकरीबन, हाँ। और डाउन साइड वो है जी इधर तक, बस। ठीक है। अपर विक, लोअर विक मार्क होगी। अब देखो मेरा यहाँ पर क्या है, ये जो साइड्स आ रही है ना, ये, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे सेटिंग्स में। ठीक है, इसके अंदर, हाँ, ये देखो, बॉर्डर को मैंने बिल्कुल ये ब्लैक करके कैपेसिटी भी इसकी कम कर दिया। अगर मैं इसकी कैपेसिटी ऐड करूँ तो इस तरीके से हो जाता है, तो इससे विक्स की जो है वो लाइन छुप जाती है, तो इसलिए मैंने इसको कम किया हुआ है इस तरीके से। बैकग्राउंड में आता हूँ तो वो देखो, कैपेसिटी ज़्यादा रखूंगा तो इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने इसकी कैपेसिटी को कम रखा हुआ है कि ताकि मुझे कैंडल्स भी क्लियर नजर आए। तकरीबन आप इसको 40% या 50% तक रख लेते हैं, बहुत है, इतनी बहुत है। ठीक है, 40 या 47 ये। ठीक है, ये मैंने इसको मार्क कर लिया। इस तरीके से आपने मार्क करनी है, लेकिन अभी भी ये गलत है। ये गलत कैसे है, क्योंकि विक टू विक तो मार्क किया हुआ है, लेकिन ये गलत इस तरीके से है कि मुझे तो ये कैंडल मार्क करनी है। अब अगर आप मुझे इसी तरीके से मार्क करके शेयर करेंगे कि जी यह मैंने कैंडल मार्क करके आपको दिखा दी है, तो मैं इसको क्रॉस करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये कैंडल पकड़नी है ना। अगर आप इसके ऊपर आएंगे, देखो ये हाईलाइट हो गया, इसको मैं हल्का सा करता हूँ तो ये इस कैंडल से उठ के इस कैंडल पे आ गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट। इधर से आता हूँ तो ये इस कैंडल पे आ गया स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि मुझे ये कैंडल कैप्चर करनी है, इस कैंडल से अपना एरिया बनाना है या जो भी करना है, मुझे ये कैंडल मार्क करनी है, तो मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। जब मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो मुझे, आप इस तरीके से बना के मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आपने ये वाली कैंडल कैप्चर किया है, ये वाली कैंडल पकड़ी है। ठीक है। इसी तरीके से कोई भी कैंडल आप मार्क करना चाह रहे हैं, जो आपको असाइनमेंट दी जाएगी कि आपने कैंडल किस तरीके से मार्क करनी है और वो बनाकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करना है, तो आपने जस्ट आना है। ये कैंडल है, इसका ये देख लिया आपने टॉप, ये देख लिया इसका बॉटम। ठीक है, इसको पकड़ के वापस यहाँ पे लिया ड्रैग करके, लो जी ये कैंडल मार्क हो गई, विक टू विक। ऐसा नहीं कि इसके अंदर समटाइम्स होता है कि थोड़ा सा माइनर सा ना वो रह जाता है, हल्का फुल्का, ये देखो ना थोड़ा सा। अगर वो ठीक कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ जैसे मैंने कर लिया, ओके, हो गया विक टू विक मार्क। बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से आपने मार्क करना है। ऐसा ना हो कि हल्का फुल्का थोड़ा सा कोई दो चार इतने पॉइंट्स का डिफरेंस चलो हो जाता है, समझ आ जाता है, लेकिन जहां तक हो सके इसको आपने बिल्कुल एग्जैक्ट मार्क करना है। ये ना हो कि यार यहाँ तक हो, अब विक यहाँ पे है, क्लोज हो रही है, आप यहाँ तक लेके जा रहे हैं, या विक किधर है आप इतना नीचे लेके आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं करना हमने, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल के ऊपर अपना जोन क्रिएट करना है, इसको हमने मार्क करना है। तो इसी के ऊपर ये स्टार्ट होना चाहिए हमारी मार्किंग, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि इसको हम एज ए बेस कैंडल ले रहे हैं तो इसी से हमारा मार्किंग इस तरीके से होगी। अब अगर ये वाली बेस कैंडल हम ले रहे थे तो मार्किंग भी इसी के ऊपर से स्टार्ट होगी। इस बेस कैंडल को अगर हम लेते हैं तो इसका हाई और लो पॉइंट कौन सा होगा, हमने उसको मार्क करना है। हाई वीक ये एरिया है, लो इसका ये पॉइंट है।
ये हो गया। अब आप इस तरीके से मार्क करेंगे, अब मुझे दिखने में आसानी से पता लग जाएगा कि आपने ये वाली कैंडल मार्क की हुई है। तो जो हमारी पहली प्री असाइनमेंट है उसमें आपने यही काम करना है कि कैंडल को किस तरीके से मार्क करना है। बुलिश या बिरिश इनगल्फिंग की बात हम नेक्स्ट प्री असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर करेंगे। ठीक है, ये काम आप लोगों ने करके अपने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप के अंदर इसके दो दो तीन तीन चार्ट जो है वो शेयर कर देने हैं।